हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लाने का पर्पस मेरा ये है फ्रेंड्स कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे की, चाहे ऑटिज़म हो, एडीएचडी हो, स्पीच डिले हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो, या फिर कोई भी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज़ या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हों। इन सब चीज़ों में ऐसी कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जो रिकवरी को हिंडर कर रही हैं। क्यों नहीं आ रही आप लोगों के बच्चों में पूरी रिकवरी, अच्छी रिकवरी, जल्दी रिकवरी? व्हाई? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि अब तक इतने सारे बच्चे मैंने देखे हैं, और कुछ टाइम से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि एक चीज़ बहुत सारे उन बच्चों में कॉमन देखी मैंने। ठीक है, वो मैंने ये देखी कि बहुत बहुत टाइम से जैसे कि रेगुलर थेरेपीज़ चल रही हैं कुछ बच्चों में, और उन्होंने, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि वो जो बच्चे हैं उस थेरेपी से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों में रिकवरी उतनी अच्छी नहीं आई है इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन। इनफैक्ट मैंने अभी इतने कुछ सालों में ये भी देखा है कि जो बच्चे एक दिन में 3-3 4-4 थेरेपीज़ ले रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों को मैंने कंपेयर किया दूसरे बच्चों के साथ, जो लोग, जो ठीक है, जो लोग सिर्फ एक दिन में एक सेशन ले रहे हैं लेकिन वो गोल ओरिएंटेड सेशन है। और एक थर्ड ग्रुप मैंने बनाया जिसमें कुछ पेरेंट्स सिर्फ एक वीडियो कंसल्टेशन ले रहे हैं, और लेकिन वो गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम कर रहे हैं और घर में पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, टॉनिक दे रहे हैं, एक्लेक्टिक अप्रोच को फॉलो करें, मतलब वो जो भी कर रहे हैं खुद से हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो ग्रुप वन है जिसमें पेरेंट्स बच्चों की 3-3 आवर्स, 4-4 आवर्स, 5-5 आवर्स थेरेपीज़ करा रहे हैं, और बच्चे भी बड़े खुश हैं उस थेरेपीज़ में, लेकिन मैंने जब उसका स्कोर निकाला या फिर मैंने उसकी रिकवरी देखी कि चलो ये 4 साल का बच्चा है, क्या ये गोल ओरिएंटेड 4 साल के बच्चे में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 3 इयर्स के बच्चे में या 2 इयर्स के बच्चे में भी गोल ओरिएंटेड हो? तो मुझे वो चीज़ें नहीं दिखी। ठीक है, उसकी रेगुलर थेरेपीज़ चलती हैं, थेरेपी में भी वो बहुत ज़्यादा खुश है, पेरेंट्स भी खुश हैं कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट, हम 4 घंटे उसकी थेरेपी करा रहे हैं, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स करा रहे हैं। लेकिन जब मैंने उसका असेसमेंट स्कोर निकाला तो मुझे वो मॉडरेट ऑटिज़्म में आया। मुझे स्कोर जब भी मैंने ऐसे बच्चों का निकाला मुझे स्कोर मॉडरेट दिखा। जो मुझे ये चीज़, मुझे कुछ पिछले कुछ सालों में बहुत मुझे ये चीज़ स्ट्रेस दी इस चीज़ ने मुझे। मैंने कहा कि व्हाई? और जो सेकंड ग्रुप है, दैट ग्रुप इज़ टेकिंग ओनली 1 आवर सेशन और 45 मिनट सेशन। और जो अदर ग्रुप था, इनफैक्ट जो होम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं या अपने घर में जिनकी मदर्स बेसिकली लगी हुई हैं, उस ग्रुप में मैंने काफ़ी फास्ट रिकवरी देखी। मैंने वीडियो भी डाली है आप में, है ना? एक मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है कि एक पेरेंट हैं जिन्होंने सिर्फ जस्ट होम प्रोटोकॉल्स लिए, 1 मंथ 2 मंथ में विजिट करती हैं या वीडियो कंसल्टेशन लिए, जिसकी दादी नानी सब लगे हुए हैं, पॉइंट्स प्रेस, चना दाल, ये वो। और इनफैक्ट अभी पीछे 4 डेज़ पहले एक बच्चा आया था मेरे पास। लास्ट वो आया था मेरे पास 6 मंथ्स पहले। ठीक है, ही इज़ फाइनेंशियली वीक, वो थेरेपी नहीं ले सकता था, और उसमें सारे बेसिकली ऑटिज़्म के सिम्पटम्स थे। ही वाज़, उसे इग्नोर किया जा रहा था, जिसकी वजह से मतलब उसके पेरेंट्स उसको, ठीक है, वन पेरेंट वाज़ इग्नोरिंग द चाइल्ड, और उस बच्चे में सारे ऑटिज़्म के सिम्पटम आ गए थे। वो 5 साल का बच्चे को स्कूल में भी नहीं डाला था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ कि ये अभी बोलता नहीं है, समझता नहीं है। तो आई हैव जस्ट गिवन सम टॉनिक्स टू दैट चाइल्ड, और कुछ मैंने उसको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अच्छे से गाइड किए। ठीक है, इनफैक्ट मैंने उसको जस्ट एक गाइडेंस दी और उसको एक प्रॉपर कंसल्टेशन और होम प्रोटोकॉल बता दिया। इनफैक्ट मैंने उसको बुलाया था कि मंथली विजिट करे, लेकिन वो नहीं आ पाए किसी वजह से, फाइनेंशियल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और बहुत दूर के भी थे। तो अचानक से आई हैव जस्ट 6-8 मंथ्स पहले वो बच्चा आया था, और अभी वो अचानक से मेरे पास आया 8 मंथ्स में, है ना? 8 मंथ्स बाद, 8 महीने बाद वो बच्चा मेरे पास आया, एंड आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, क्योंकि पहले तो मैं पहचानी ही नहीं थी।
उस बच्चे को। कितने सारे बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग को कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, नेम्स भी कई बार सेम होते हैं, ठीक है। हालांकि 95% केसेस में तो हम लोग का ये होता है कि हम लोग को नाम बच्चों के याद रहते हैं। केसेस चाहे हम भूल जाए ना, नाम या फेस से तो हमें आइडेंटिफिकेशन रहती है कि वे बच्चा हमारे पास आया था। तो वो अच्छे से बोल रहा था, मतलब ईको ले लिया था उसको, बट ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड स्पीच। आई वॉज सेइंग व्हाट इज़ योर नेम, ही वॉज सेइंग व्हाट इज़ योर नेम, एंड है ना, राम राम। तो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, तो कह रहे कि ये वही बच्चा है जिसमें उस टाइम पे यही आपने सारे लक्षण बताए थे और ये बोलता नहीं था। तो उनका उनका ये मानना था कि आपने ये जो 2 टॉनिक दिए हैं, हमने इसकी इतनी बॉटल्स इसको दे दी, और हमने ये कुछ आपने जो स्पीच के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए थे, हमने उसको 4-4 बार दिन में, क्योंकि उसकी सिर्फ दादी साथ में रहती है, हमने 4-4 5-5 बार इसको दबाया और बस हमारे बच्चे में तो स्पीच आ गई। तो उनका ये मानना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने देखा कि उसकी अराउंड 70 ईयर्स की दादी ने इतने विश्वास के साथ वो पॉइंट्स पे काम किया, और मतलब बिना किसी थेरेपी के, कुछ भी थेरेपी के बिना, जब, और मैंने फिर उसको बोला कि अब जब आपका बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ही इज़ ऑलमोस्ट 80-90% नॉर्मल, क्योंकि सिम्टम क्लासिक या उसका कोई भी बिहेवियर सिम्टम मुझे नहीं दिखाई दिया। हाँ, लेकिन पढ़ाई वो स्कूल क्योंकि नहीं गया है ना, तो उसको कुछ एकेडमिकली या कुछ भी आप पूछो तो वो उसको नहीं आता, ना पेंसिल पकड़नी आती, ठीक है। तो वो आप कह सकते हो कि बच्चे को कुछ एक्सपोजर भी, लेकिन उसमें कोई मुझे बिहेवियरल सिम्टम नहीं लगा। अब उस केस में क्या हुआ कि फ्रेंड्स, तो मैंने उसको फ़ौरन बोला, मैंने कहा आप तो भैया देखिए, आपका बच्चा खुद ही भगवान की कृपा से पूरा ठीक होने हो गया है आपका, है ना। कौन सी स्पीच के एक्यूप्रेशर पॉइंट, सारे बिहेवियर सिम्टम, स्पीच भी आ गई है। तो मैंने कहा अब इसका आप ऐसा करिए कि इसको आप फ़ौरन एक स्कूल में डाल दीजिए। मैंने उसको स्कूल्स भी कुछ सजेस्ट किए, मैंने कहा आप भले गवर्नमेंट स्कूल ही में, किसी में भी स्कूल में डाल, लेकिन बहुत जल्दी इसको डालिए, क्योंकि इसमें कोई भी सिम्टम नहीं नज़र आ रहा। और इन बच्चों में जब 100% रिकवरी होती है ना, 5 साल के बच्चे में जब 100 होती है, तो हमें बहुत खुशी होती है, बिकॉज गॉड इज़ सो काइंड। वो लगे हुए हैं आप लोगों के बच्चों को ठीक करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता रिकवरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। वी आर जस्ट द गाइडिंग स्टेप्स। तो उसके बाद फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे जब केसेस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो जो चीज़ कॉमन पता है मैंने देखी, कि हम जो गलती कर रहे हैं एज अ पेरेंट, हम एज अ पेरेंट ये गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि हम ना ये नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे को किस चीज़ का बेनिफिट या फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं अपना भी एग्जांपल लेती हूँ। हम ये नहीं देख रहे, हम क्या कर रहे हैं, थेरेपी सेंटर्स और हर जगह एक चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ हमारा बच्चा खुश है। यानी आज भी 2 साल 3 साल पहले भी हमने वो गलती की थी कि मोबाइल में हमारा बच्चा खुश है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ऑटिज़म ट्रिगर हुआ था, ठीक है। बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर वॉज एनवायरमेंटल फैक्टर, अदर फैक्टर्स को भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और आज हम फिर वहीं, जब हमारे बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रिस्क पे आ चुका, आज फिर हम वही गलती दोहरा रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ सेंटर जहाँ पे हमारा बच्चा खुश रह सके, हैप्पी रह सके, उसका रोना ना हो, ठीक है, वो ज़िद ना करे, वो गुस्सा ना दिखाए। सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ सेंटर वेयर देयर शुड बी 100% इम्प्रूवमेंट। वी आर लुकिंग ऑलवेज, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, उसको अच्छा लगे, उसका कंफर्ट जोन हो। तो जब मैंने ऐसे अभी पीछे कुछ दिनों में 50% बच्चे ऐसे देख लिए ना, जिसमें मैंने ये देखा कि थेरेपी जो चल रही है वो बच्चे के हिसाब से चल रही थी। इट वॉज लेस ऑफ अ थेरेपी, मोर ऑफ अ फन जोन एरिया, ठीक है। फन जोन एरिया का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ जो बच्चे को बहुत पसंद है और उससे अगर हम उसे निकालेंगे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी या उसमें सिम्टम्स आएंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, कोई थेरेपी नहीं, एक ज़िद्दी बनाना हो रहा है बच्चे को, ठीक है। तो डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे में मेरा क्या कहना है कि आपको गोल ओरिएंटेड काम करना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 4 साल का है, वो आपके कहने पर फ्रिज से टमाटो निकाल के नहीं ला रहा, तो वही काम करवाइए। आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो स्पीच थेरेपी कराइए, कुछ भी मर्जी कराइए, आप स्पीच नहीं आएगी, ठीक है। वो अगर बाथरूम से आपने बोला शैम्पू उठा के लाओ, ये कैसे आएगी, कराने से आएगी, ठीक है। तो जो काम, जो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप उन पे काम करिए,
ठीक है, ये नहीं कि हमारा बच्चा बहुत खुश है, ही इज़ इंजॉइंग, वो तो वापस आना ही नहीं चाहता उस एरिया से। क्यों नहीं आना चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंफर्ट जोन वाले काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ें वो कर रहा है जो उसको आती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ों के सिम्टम्स उस स्कोर चार्ट में है वो आप करा ही नहीं रहे उस बच्चे को। तो प्लीज़ 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 गोल ओरिएंटेड काम करिए। अगर राइटिंग एक्टिविटीज़, राइटिंग नहीं आती तो प्लीज़ राइटिंग कराइए। वो ये नहीं बता रहा कि मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, थिंकिंग पे काम करिए। वो ये नहीं बता रहा कि पापा कहाँ गए हैं, ऑफिस गए हैं। ऑलरेडी अगर स्पीच आ चुकी है, ठीक है, प्लीज़ इस तरीके से मत करिए कि कहीं हम कि हमारा बच्चा खुश होना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी हो कि हमारे बच्चे को खुशी हो। तो यहाँ पे खुशी का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे है कि हमारा बच्चा ठीक हो। वी आर गोइंग टूवर्ड्स रिकवरी। बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, रिकवरी के स्टेप पे चलना है। ये नहीं देखना कि बच्चा खुश हो, बच्चे को बहुत कंफर्ट जोन मिले, ट्रेम्पोलिन कर रहा है, ये कर रहा है, सिम्टम्स आपके गोल ओरिएंटेड वही है, कमांड फॉलोइंग है नहीं, आई कांटेक्ट नहीं है। ऑलवेज डू गोल ओरिएंटेड वर्क, फाइन। सो यही आज का मेरा लाने का मकसद था कि अब तक जो मैंने अपने केसेस देखे हैं, द उसका मैं रेशियो निकाल के बता रही हूँ कि द पर्सन्स हु वर टेकिंग थेरेपीज 1 2 3, they are lacking behind than those children who are taking therapy once a day, and these children are also lacking behind the ones whose mothers are 24 hours working behind their children to aid in recovery. इस रेशो का जब मैंने ग्राफ बनाया तो आपको विश्वास नहीं होगा, सबसे आगे वो बच्चे थे जिनका हार्ड वर्क, जिनकी थेरेपी उनकी मदर्स ने की है, गोल ओरिएंटेड वर्क। ठीक है, सिम्टम्स उसके ऑटिज्म में हटाने की कोशिश की गई थी। होप यू लाइक माई वीडियो। ऑलवेज गो गोल ओरिएंटेड फॉर फुल एंड सक्सेसफुल रिकवरी। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।